फिर से उठो। रोहन सिर्फ 15 साल का था, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसे परखा था जैसे वह वर्षों से संघर्ष कर रहा हो। जब वह 10 साल का था, उसके पिता का निधन हो गया था और उसकी माँ दिन रात मेहनत करके घर चलाती थी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वह अखबार बांटता। शाम को वह एक चाय की दुकान पर काम करता, जहाँ से गुजरते हुए उसके सहपाठी उसे देखते, लेकिन वह सिर झुकाकर काम करता रहा। एक दिन काम के बाद वह थककर सड़क के किनारे बैठ गया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने धीरे से कहा, क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है? उसके भी सपने थे, बड़े सपने। वह एक इंजीनियर बनना चाहता था, कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो टिके, जो उसकी तकदीर बदल दे। लेकिन हर दिन ऐसा लगता था जैसे वह तूफान के खिलाफ लड़ रहा हो। एक शाम उसके स्कूल के प्रिंसिपल श्री मेहरा चाय की दुकान पर आए। उन्होंने देखा कि रोहन वहाँ हर दिन काम करता है, फिर भी कक्षा में हमेशा ध्यान लगाता है। उन्होंने पूछा, रोहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? रोहन ने थोड़ी झिझक के बाद जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मेरी मंजिल नहीं है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। श्री मेहरा मुस्कुराए और बोले, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक स्कॉलरशिप है जो तुम्हारे जैसे छात्रों के लिए है, इसे अप्लाई करो। उस रात रोहन ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने काम और पढ़ाई दोनों को संतुलित किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि संघर्ष अंत नहीं होता, यह एक नई शुरुआत होती है। कुछ महीनों बाद उसे एक पत्र मिला, उसकी स्कॉलरशिप मंजूर हो गई थी। सालों बाद रोहन एक इंजीनियर के रूप में शहर की ऊंची इमारतों को देखते हुए खड़ा था। उसने अपनी जिंदगी खुद बनाई थी, एक एक ईंट जोड़कर। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, संघर्ष ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे तराशा था। शिक्षा, जिंदगी तुम्हें आजमाएगी, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे संघर्ष ही तुम्हारी ताकत बनेंगे। हिम्मत मत हारो, बस आगे बढ़ते रहो।